नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 358 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उत्पन्न करती है और इसको संवैधानिक दर्जा देकर जीवन पर्याप्त डबल सैलरी सिस्टम के साथ, एक प्राइवेट सेक्टर से जो हम काम कर रहे हैं, दूसरा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए यानी कि फ्लेक्सिबल काम के ज़रिए इसका निर्वहन करती है। यह संवैधानिक रहस्य है जो कि संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रकट किया गया है। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, संवैधानिक मान्यता आय काम पर मौलिक अधिकार बने। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फंडामेंटल राइट, संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौलिक अधिकार बने। इससे प्रत्येक दिन जो हमारे पास शिक्षा प्रमाण पत्र है उससे प्रत्येक दिन वेज आ जाता है यूनिफॉर्म रूप में हर एक स्टेट में। देयर शुड बी 3 बजट सिस्टम, यानी कि 3 बजट होना चाहिए। एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट। हम लोगों के पास 3 बजट होने चाहिए, एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट। सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग शुड बी फंडामेंटल राइट। 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना मौलिक अधिकार बने। सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस, फाइनेंस कमीशन बेस्ड ऑन फिजिकल क्रेडिट टेबल every 5 years should be brought as we are bringing Finance Commission of India every 5 year। हम लोगों को 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र वित्त आयोग हर एक 5 साल पर फिजिकल क्रेडिट टेबल के मुताबिक लाना चाहिए, जिस प्रकार से हम लोग फाइनेंस वित्त आयोग हर एक 5 साल पर लाते हैं। We should have employment equilibrium point 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner। हम लोगों के पास 30,000 से प्रति माह से ऊपर और 30,000 प्रति माह से नीचे कमाने वालों का वर्गीकृत आयोग होना चाहिए, जिसके ज़रिए पता चलेगा कि 30,000 से ऊपर कितने कमा रहे हैं और 30,000 से ऊपर नीचे कितने कमा रहे हैं। अभी जो आकलन है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के पास, उससे 30% आदमी 30,000 प्रति माह से ऊपर कमा रहे हैं और 30,000 प्रति माह से नीचे कमाने वाले 70% आदमी। We should have constitutional life between 0 to 18 years and 18 to 58 years. By self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit showing and forced slab pension, 18 years pension, 32 years pension, 46 years pension and 58 year pension and for per month fiscal credit। हम लोगों के पास 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र 0 से 18 और 18 से 58 वर्ष के बीच में संवैधानिक जीवन होना चाहिए, जिसके ज़रिए 4 बार पेंशन, 18 वर्ष पर पेंशन, 32 वर्ष पर पेंशन, 46 वर्ष पर पेंशन और 58 वर्ष पर पेंशन। साथ साथ पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं के साथ साथ राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, यानी कि पेंशन मिलना मौलिक अधिकार बने। राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस शुड बी फंडामेंटल राइट। 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने वालों को 14 वर्ष के बाद उनके किए हुए काम पर पेंशन मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक नियम बना के चलती है और जो इससे जुड़ते हैं उसमें इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए एक यूनिफॉर्म लॉ तैयार किया जाता है, जो कि 6 वोट बैंक से जुड़े होते हैं। ये 6 वोट बैंक 6 राष्ट्रपति भवन से आए हैं, जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन की। इसके ज़रिए जितने भी मंदिर हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है।
पहला शिवपुराण राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत शिव पार्वती के जितने भी मंदिर यानी कि त्रिशूल मंदिर जितने भी हैं उन सबको एक वर्ग में लिया गया है। दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और विष्णु लक्ष्मी मंदिर जितने भी हैं उसको एक वर्ग में लिया गया है। इसको बैकुंठ राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इंग्लिश में इसको लाइव मनी, शिव पार्वती को वेलफेयर पावर। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसके तहत ब्रह्मा सरस्वती पुराण हो गया ISBN सर्टिफिकेट, ट्रूथ ऑन रिटर्न्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। और जितने भी हिंदू लाइब्रेरीज़ के किताब हैं उन सारे सब्जेक्ट के किताब के ISBN सर्टिफिकेट, क्योंकि इसको ब्रह्मा सरस्वती मंदिर कहते हैं। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एजुकेशनल मार्कशीट, जितने भी स्कूल कॉलेज से मार्कशीट प्राप्त हुए हैं उन सब को प्रमाण पत्र मानकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं और इंग्लिश में इसको लॉ एजुकेशन कहते हैं। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा। आदिशक्ति जगदम्बा का दुर्गा सप्तशती देवी भागवत जो किताब है, साथ साथ जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उन सारे मंदिरों के दस्तावेज को आदिशक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसके तहत जितने भी देवी देवता हैं जिनके वर्षकृत हैं नहीं हैं लेकिन पूजा की जाती है उन सब को कालेल क्रमेण इन सब को एकत्र करके वर्षकृत ISBN सर्टिफिकेट के रूप में प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती वर्षकृत राष्ट्रपति भवन के रूप में दस्तावेज रूप में रखकर और ट्रुथ सेवियर इसको इंग्लिश में कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में जो भारतीय संविधान बना 26 जनवरी 1950 और उसके तहत जितने भी कानून बनाए गए, इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो 31 अगस्त 2001 को बना मंदिर जितने भी दस्तावेज को लेकर, उसको लेकर जो हिंदूवाद के विचारधारा हैं उन सब विचारों को एकत्र करके इसको प्रमाणित करके एक छठा राष्ट्रपति भवन, दैट इज़ दी टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ, इंग्लिश में इसको टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ बोलते हैं और हिंदू सरकारी राष्ट्रपति भवन हिंदी में छठा राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इसके दस्तावेज के रूप में भारतीय संविधान और जितने भी कानून बने हैं हिंदुओं के द्वारा, जिसमें 12 ज्योतिर्कानून को लेकर और उसके बाद 175 करोड़ कानून, इस तरह से इसमें स्थिर जीवन का प्रवर्तक किया जाता है और दस्तावेज को स्वामी बनाया जाता है, जिसके तहत जो भी इसको फॉलो करते हैं अमितेश्वरवाद को, उसको मान के चलते हैं कि इस तरह का सिचुएशन है और डिफरेंस होने पर कोर्ट मार्शल करेक्शन का व्यवस्था किया गया है। जैसे कि विचारधारा है, जो शिव को स्वामी माना उसमें विष्णु छोटे हैं और जहाँ पर विष्णु स्वामी माना वहाँ पर शिव छोटे हैं। तो इस प्रकार से इसमें दो विचारधाराएं, एक जिसके तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पोस्ट करते हैं 6 राष्ट्रपति भवन में, और दूसरा कि नहीं हम विचारधारा को नहीं माने। तो उस क्रम में उस व्यक्ति को, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रोवाइड की गई है, तो उसके द्वारा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के जरिए 16.66% फिजिकल क्रेडिट सैलरी काटी जाती है, जो कि 19 साल तक उसको सोचने का मौका दिया जाता है। अगर वो कंटिन्यू करता है तो फिर ठीक है, नहीं तो बीच में वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन जितने दिन उसने इस विचारधारा को कंटिन्यू किया वो पैसे वापस नहीं होते हैं, बाकी 16.66% सैलरी फिजिकल क्रेडिट सैलरी जुड़ जाते हैं। इस तरह से इसमें निश्चित नियम है, यानी कि 130 करोड़ आबादी है, तो 130 करोड़ आबादी का जो व्यवस्था है उसको 6 भागों में बांटकर, हिंदूवादी आबादी का 6 भागों में बांटकर संवैधानिक वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनल बुक जो प्रोवाइड की जाती है, सर्विस बुक जो प्रोवाइड की जाती है, वो 6 भागों में प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट किया जाता है और राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा पोस्ट किया जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस काम को संपादित करती है। 4 साल पर इसमें प्रमोशन है, फ्लेक्सिबल काम है, जो भी काम मंत्रालय में आते हैं उन सब कामों को एकत्र करके डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उसको फिर रजिस्टर में नोट करवा लिया जाता है व्यवस्थित स्वरोजगार के द्वारा, जिसको महीने में एक बार आना पड़ता है और उस काम को करके उस पर वो उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। लेकिन
अब प्राइवेट सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है कि आपस में बातचीत करके उस व्यवस्था के तहत फ्लेक्सिबल काम कंप्लीट हो, इसका प्रबंध किया जाता है ताकि इसका भी काम चलता रहे और प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए भी काम चलता रहे। प्राइवेट सेक्टर के लिए 30,000 से ऊपर कितने एम्प्लॉयज़ हैं और एक इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर का 30,000 से ऊपर कितना रोज़गार देता है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि इस चीज़ को ध्यान में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे क्वालिटी का पता चलता है, क्योंकि इसमें 100% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब है। जब 100% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब है तो लोग ईजी लेते हैं, तो इसीलिए इसमें जो इस नियमों को पालन कर रहा है और रेगुलर महीना में एक बार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सामने में उपस्थित होता है और सारा ब्यौरा देता है काम का, उसको फिस्कल ग्रेड सैलरी रेगुलर मिलती रहती है। इसी चीज़ को जागरूक करना है इस वोट बैंक के जरिए। 6 वोट बैंक तैयार होते हैं: कैलाश वोट बैंक, बैकुंठ वोट बैंक, सत्यधाम वोट बैंक, आदि शक्ति जगदम्बा धाम वोट बैंक, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान भगवती वोट बैंक और हिंदू गवर्नमेंट वोट बैंक। इसके तहत रोजगार चलता रहता है। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट वेज तैयार किया गया है, जिसके तहत चूँकि सभी को रोजगार है, जैसे जीरो लेवल है सी का, ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट जीरो लेवल इसी को तैयार किया गया है, जो कि पूरे स्टेट में मान्य है। जहाँ तक ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का झंडा लहरा रहा है, उसके तहत मिनिमम वेज तैयार किया गया है। अब मिनिमम वेज के तहत प्राइवेट सेक्टर को स्वतंत्रता है, क्योंकि 70% आबादी जो है 30,000 से नीचे कमा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को स्वतंत्रता है कि वो अपना लोअर वेज पर डिमांड एंड सप्लाई के ज़रिए वेज को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी कानून उसके लिए इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, 30,000 से ऊपर जब वो काम देते हैं तब उसमें पूछा जाता है कि कितने साल के लिए काम दे रहे हैं, कितना काम है और कितना उसकी क्वालिटी जांच की जाती है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। इसके लिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापा गया है, जो कि 251 रुपये की किताब है, जिसको ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के जरिए। मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembeoffice2001@gmail.com। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है: 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसमें पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, वो सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क है और डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था की गई है, तो लोगों से लगातार कांटेक्ट बना रहे और जो विचारधारा के साथ अमितेश्वरवाद आगे बढ़ रही है, उस विचारधारा को मेंटेन करके रखा जाए और अपना दायित्व रेगुलर समझे। क्योंकि जब पैसे मिलने लगते हैं तो इस चीज़ को व्यक्ति भूल जाता है कि इसको कहाँ से लाया गया है। तो इस चीज़ के लिए 4 बार इसका फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके तहत मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और विभिन्न धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है ट्रूथ ओनली टर्म्स के साथ। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। सेशन, वर्चुअल सेशन 1 से लेके 100 इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में, 226 से लेके 300 इंग्लिश में और 301 से लेके 400 सेशन हिंदी में अपलोडेड है। यह 358 सेशन है जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में जानकारी देती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आप गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 400 इंग्लिश, हिंदी, मैथिली किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हैं और फर्दर इसका नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर लाइव सेशन करती है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर 6397360717, जिसके तहत इससे जुड़कर जो भी इसको दिया जाएगा लिंक, उसके से जुड़ के सीधा सेशन का आनंद ले सकते हैं और लाइव क्वेश्चन सुन सकते हैं, लाइव आंसर सुन सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अब समापन करते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembeoffice2001@gmail.com। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा अमितेश्वरवाद के तहत कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति, क्योंकि सारा काम दस्तावेज के जरिए होता है और सिग्नेचर के जरिए होता है।
तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 2,000 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 2,000 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण पुष्पांजलि आरती 2,000 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा देवी भागवत पुष्पांजलि आरती 2,000 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती जिसके तहत सभी देवी देवता आते हैं पुष्पांजलि आरती 2,000 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया हिंदू सरकार जिसके तहत सारे गवर्नमेंट के दस्तावेज गवर्नमेंट स्टैंप आते हैं पुष्पांजलि भारत माता भारत पिता पुष्पांजलि आरती 2,000 लीटर पर। और इसको इंग्लिश में वेलफेयर पावर लाइव मनी लॉ एजुकेशन वीटो फैमिली नॉन वीटो हस्बैंड ट्रुथ सेवियर्स एंड टाइम हस्बैंड टाइगर। इसके अलावा इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती वेलफेयर पावर का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो लाइव मनी विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर जो प्रत्येक देवी देवता का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो कि भारत माता भारत पिता का दृष्टिगोचर है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और डबल सैलरी सिस्टम आए, व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी फ्लेक्सिबल काम के साथ डेवलप करें। धन्यवाद।